फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब पर और आपकी फैमिली पर सदा परमात्मा जी की कृपा बनी रहे और आप सबके प्रेम के लिए, सम्मान के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस फैमिली को आगे बढ़ाइए जिससे और भी लोगों की मदद हो सके और भी लोगों की हेल्प हो सके। और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे सोल फैमिली का जो लगातार अपना प्रेम, अपना सम्मान कमेंट्स के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज की रीडिंग है आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जो मुझे इस रीडिंग के पहले जैसे इंट्यूशन प्राप्त हो रहा है वो ये है, किसी न किसी के लिए ये रीडिंग है। आप सबको पता है जनरल रीडिंग में जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। आपका कोई ऐसा बिलीव सिस्टम है जिससे आपके एंसेस्टर से कह रहे हैं कि आपको उसको वो ऐसा बिलीव सिस्टम है जिससे आपका मतलब ना एक ग्रोथ रुक रहा है, मतलब आप डीमोटिवेट होते हैं या कुछ ऐसी निगेटिव थॉट है जिसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जिनसे भी रिजोनेट करे वो रख लीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज डायरेक्ट मैसेज है आपके एंसेस्टर जी का, आपके जो सम्मानित पूर्वज हैं उनका। तो कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम है जिसे आपने काफ़ी ज़्यादा अंदर तक सोच लिया है, काफ़ी ज़्यादा माइंड में निगेटिव थॉट रखे हुए हैं और ये जो आपका जो बिलीव सिस्टम है वो बिल्कुल भी आपको अभी इस वक्त में आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड निकालते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, लेडी का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे इंट्यूशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं रोक नहीं पाती हूँ, इसलिए धीरे भी नहीं हो पाता। मैं कोशिश भी करती हूँ तो भी धीरे नहीं हो पाता है रीडिंग, है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी जिससे कि आपको समझने में और भी आसानी हो। देखिए लेडी का कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो एक लक है, आपके लिए कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए, कुछ ऐसे स्थिति आई जहाँ पर मैं इस चीज़ को ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ पर ये निगेटिविटी ही कहती हूँ मैं इसे। वो चीज़ सडन आपके लाइफ में आई है और सडन ये जो लेडी है, ठीक है, इन्होंने आपको सपोर्ट किया, इन्होंने आपके व्यवहार को पहचाना है, इन्होंने तो आपके जो एंसेस्टर से आपको बता रहे हैं कि आपको इनको काफ़ी सम्मान देना है, काफ़ी इनको मतलब मुझे जो ऐसा आ रहा है ना कि ये जो पर्सनालिटी है ये इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है कि इन्होंने देखिए आप इनके हाथ में आधा सेब है, तो ये खुद के लिए करते हुए लोगों के लिए भी करने वालों में से है। मतलब ये ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि ये सिर्फ खुद के लिए करेंगी और इनके कर्मा, ये हो सकता है किसी के पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है इनके जो कर्मा है, गुड कर्मा, वही आपको बचा रहे हैं। ठीक है, इनके जो गुड कर्मा है इस पर्सनालिटी के, वही आपको बचा रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपके जो कर्मा है कुछ थोड़े से डिसबैलेंस भी हो जाए, लेकिन इन पर्सनालिटी का जो कर्मा है, गुड कर्मा से ही आप आगे बढ़ेंगे। ये जिनके लिए भी हो काफ़ी खूबसूरत मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है आपको ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप फील कर रहे हैं, जो भी निगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, वो जो निगेटिविटी है आपको इसका जो रेमेडी है, उपाय है, ये आपके पास ही है। ठीक है, बहुत ही अलग मैसेज है ये, जिनके लिए भी ये मैसेज है, इसका जो रेमेडी उपाय है वो आपके पास है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में है, तो आप यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, मतलब हर किसी से आप पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आपके पास ही है। ठीक है, ये जो निगेटिविटी है इससे हम कैसे बाहर निकलें, इस स्टकनेस से हम कैसे बाहर निकले, आप पूछ रहे हैं या आपने पूछा है, तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि इसका जो उत्तर है वो आपके पास है। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, शांत कीजिए। शांत का मतलब अंदर से इनर पीस लाइए, शांत कीजिए अपने मन को। आपको रोना नहीं है, बहुत ज़्यादा
परेशान नहीं होना है और एकदम शांत होकर मेडिटेट कीजिए। आप जब मेडिटेट करेंगे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा काम म्यूज़िक आप लगा लीजिए और मेडिटेट कीजिए। आपके पास इस प्रश्न का उत्तर आपके पास आ जाएगा, किसी भी प्रकार से आ जाएगा। अगर आपको किसी से मार्गदर्शन मिलना होगा तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत जो है, काफ़ी अलग मैसेजेस आ रहे हैं सबके लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी न किसी को कि अगर आप ना अपने नीड को लेकर, अपने किसी चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मतलब अगर हम ऐसा ये कार्य नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कार्मिक स्थिति, स्टक स्थिति हो रही है, तो आप ये सोच रहे हैं या आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं या आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं, आपको, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि विंटर का जो समय रहेगा वो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य के साथ चलना है, थोड़ा स्पिरिचुअल आपको होना है। यहाँ पर जिनके लिए भी मैसेज है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा अपने आप को अपने अंदर जाकर देखिए, मेडिटेट कीजिए और अपना रियल सेल्फ जो है ना, स्नेक कैसे अपना जो है केचुली कैसे बीच में छोड़ते हैं ना, तो आप अपने रियल ट्रू एसेंस में आइए यहाँ पर, ठीक है। आपका जो ओल्ड सेल्फ है, आप बहुत लंबे समय से, जैसे कि मुझे लग भी रहा है कि बहुत कुछ ऐसी सोच आप बना कर रखे हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं आप अपने ट्रू एसेंस को तो पहले पहचानिए, आप अपने अंदर तो जाइए, आप अपने आप की अंदर जो देखिए, यहाँ पर भी शील्ड का, यहाँ पर आपने जो एक ऐसा ओढ़ के रखा है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, पर ये कार्य आप ही कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, ठीक है, कि ये कार्य जो आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, ये तो आप ही कर पाएंगे। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसका उपाय आपको खुद ही मिलेगा, आपको खुद ही निकालना है। चाहे किसी से मार्गदर्शन लेना है, किससे लेना है, कब लेना है, किस तरीके से आपको रेमेडी करना है, ये सारी चीज़ें आप खुद ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपको यहाँ पर गाइड करने वाला है। तो आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आप में से कुछ लोगों को इंट्यूशंस आते हैं, ड्रीम आते हैं या मेडिटेट में बैठते हैं, आप उसे या तो समझ नहीं पा रहे हैं या आप उसे बार बार इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे आप पहचानिए, और उस क्वालिटी को पहचानने के लिए आपको खुद के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर किसी से प्रश्न पूछेंगे कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं होती कभी भी, आपको खुद ही मिलता है वो सारी चीज़, ठीक है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर आपके अंदर है, ठीक है। सिर्फ आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने पुरानी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी पुरानी यादें, जो यादें आपके लिए अब मायने नहीं रखती है, उन सारी चीज़ों को भी आपने अपने माइंड में जगह दे दिया है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं यही कारण है कि नई चीज़ें आपके माइंड में, नई चीज़ें आपको अपने बारे में सोचना ही, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि चाइल्डहुड में या टीनेज में किसी ने आपसे कह दिया हो कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल पर लगी हुई है, उस चीज़ों को यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इससे ये भी है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपके लिए बिल्कुल अभी भी सही हो। आप आगे बढ़ सकते हैं और आप वो कर के दिखा सकते हैं जो आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि आप ये नहीं कर पाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए भी कर सकते हैं और अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए भी दृढ़ रह सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी, प्लस आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सिर्फ यहाँ पर प्लानिंग की कमी है, योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना है, थोड़ा सा दृढ़ता के साथ चलना है। यही आपको आपके जो एंसेस्टर्स है, सम्मानित पूर्वज, वो बता रहे अपने टैलेंट पर जो है ट्रस्ट कीजिए। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष आया है, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमको फिर यहाँ पर लॉस होगा। तो ये सारी जो ये भी एक सोच है ना आपकी,
तो इसको भी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन, यहाँ पर सिटिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा। उससे आपको जो दूर दृष्टिकोण है ना, अभी आप पास का देख रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे हैं। दूर की दृष्टि में आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको देखकर बता रहे हैं कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। आप अभी को देख रहे हैं, आगे को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आगे हर व्यक्ति देख भी नहीं पाता, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है, वो क्वालिटी है कि आप आगे देख सकते हैं अपने बारे में। आप आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर सकता है। सिर्फ आपको मेडिटेट करना है, सिटिंग मेडिटेशन। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड आया है और ये कार्ड आपके पास्ट का बता रहा है। आपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुझे लग भी रहा था इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं, इस वजह से आप अपने ट्रू एसेंस में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपने जिन पर भरोसा किया। देखिए भरोसा जहाँ पर होता है, दो चीज़ें होती है। अगर आप इंसान पर भरोसा कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपका वो भरोसा टूटेगा, ठीक है। अगर वो इंसान सही है, अगर वो आपके सोल कनेक्शन में है तो फिर भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कार्मिक कनेक्शन में है, जेलस है, तो बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन अगर आप परमात्मा जी की पूरी तरीके से शरण में रहते हैं, परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, तो आपका भरोसा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। और देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट फील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको कभी कभी आप रोते हैं और कभी कभी आपको लगता है मैंने इतना सबके लिए सब कुछ किया, यहाँ तक मैंने अपना जो ये आधा एप्पल है वो भी दे दिया। मतलब मैंने अपने कर्मा जो है गुड कर्मा, उसका फल भी मैं अपने लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए वो लोग नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए परमपिता परमात्मा जी आपको काफ़ी प्रेम करते हैं। वो लोग नहीं समझ पा रहे, इसीलिए आपके एंसेस्टर्स आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके काफ़ी करीब हैं, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, जो बात आपके लिए बिल्कुल भी निगेटिव है उन सारी चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए। इंसान, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा अटैच में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इमोशनली डिटैच होइए, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अटैचमेंट पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपके भरोसे पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। डिटैच हो जाइए, इमोशनली डिटैच हो जाइए आप, ठीक है। अगर आप ऐसे डिटैच नहीं हो सकते तो इमोशनली डिटैच हो जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब ना, आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, आप लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं और यही सारी चीज़ें आपने की है। बंद आँखों से आपने भरोसा किया है। भरोसा करने के साथ साथ आपको लोग बताते भी थे तो भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। यही कारण है कि आप में से कुछ लोग एक चूजन वन भी हो सकते हैं, जिनको एक लाइफ पर्पस के लिए, कोई विशेष कार्य के लिए आप आगे करेंगे, कोई विशेष कार्य आप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं जिनके लाइफ में काफ़ी वाकई में संघर्ष हुआ है और जिन्होंने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जैसे आँखों से रोना एक अलग चीज़ होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। आपका दिल वाकई में अंदर से काफ़ी दुखा है और ये दिल दुखने के बाद, दिल जब आपका दुख गया ना, अब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। अब आपको किसी, उसी व्यक्ति पर तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन आपको किसी पर भी नहीं होता और आप मुस्कुराते हैं, ठीक है। अब एक अलग पर्सनालिटी आपकी हो रही है। अब आपको कोई दुख देने की कोशिश करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, तो आप मुस्कुराते हैं या आप मुस्कुराएंगे। मतलब एक देखिए, एक ही जगह जब चोट लगती है ना तो वो जगह कहते हैं ना कि एक शून्य के जैसे, तो उस तरीके से हो रहे हैं आप, और वो उस तरीके से हो रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा परमात्मा जी के करीब हो रहे हैं। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है और ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर देख रहे हैं, आपको काफ़ी प्रेम भेज रहे हैं, ठीक है। आपको काफ़ी प्रेम करते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल आप सही चल रहे हैं, आपको अपने ट्रू एसेंस में अपने अस्तित्व को पहचान रहे हैं आप। अब आप पहचान आपकी हो रही है आपको, अब आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। आपने लोगों से काफ़ी प्रेम किया, अब आप अपने ट्रू एसेंस से प्रेम कर रहे हैं, खुद से सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से जिन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया है, जिन्होंने भी आपके लिए कुछ भी गलत कहा है या आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, वो काफ़ी सौरों में है। ठीक है, ऐसे लोग आपसे कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा समझौते, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन, जिनको आपने काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर भी आ रहा था, बहुत प्रोजेक्शन आपके लाइफ में हुआ है। मतलब अच्छा बनकर लोगों ने आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है, लेकिन ये सारी चीज़ें अक्टूबर नवंबर के मंथ में ये सारी चीज़ें ब्रेक थ्रू हो रही। आपके सामने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने में, धीरे धीरे हो ही रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को समझना सीख गए हैं और आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, और आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे देखकर वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके लिए ना इतना आशीर्वाद सेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दुखी होने वाली बात नहीं है, ये खुश होने वाली बात है। अब मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई तो ये कर्मा बैक किनका बढ़ा, जिन्होंने किया आपके तरफ, जिन्होंने ऐसा कुछ किया, प्रोजेक्शन उनके तरफ वापस बैक हो रहा है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा परमात्मा जी के करीब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परमात्मा जी आपसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स आपसे प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, आपके एंजल्स की कृपा प्राप्त हो रही है, परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है, और ब्रेक थ्रू के कार्ड से सारी निगेटिविटी आपकी लाइफ से वैसे ही जा रही है। तो आपको चिंता करने की, अब आगे के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी छुपा हुआ है आपके सामने में 1 बाय 1 और भी आने वाला है, इंटेंसिटी के साथ आएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने में वो सारी चीज़ें उभर कर आएंगी, ताकि आप उन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाएं, उन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से डिस्टेंस आप मेंटेन कर लें। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा महसूस मत कीजिए कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है आपके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई निगेटिविटी थी या कार्मिक स्थिति कहिए, जो कि यहाँ पर हट रहा है। मैच्योरिटी में आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। बहुत जल्दी आपके लाइफ में, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में भी लगा कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ संभावनाएं आ रही है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, उसके पहले आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने आप को थोड़ा, मतलब ना, खुद से प्रेम करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि लोग, अब आप खुद से प्रेम करेंगे ना तो लोग आपसे काफ़ी प्रेम करेंगे। ठीक है, ये भी आप देखेंगे। ये आपके एंसेस्टर बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, परमात्मा जी आपसे प्रेम करते हैं। आप खुद से प्रेम कीजिए। जितना प्रेम आपने दूसरों पर निछावर किया, ऐसे ऐसे लोगों पर जिनको कभी भी आपके प्रेम की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, अब आप खुद से प्रेम कीजिए। देखिए, आपके एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि एंजल ऑफ लव, एंजल आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी, काफ़ी प्यारे हैं आप। ठीक है, चाहे आप मैन है चाहे वुमेन है, काफ़ी प्यारे हैं आप दिल के काफ़ी अच्छे हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको बैलेंस किया जा रहा है। आपकी इमोशनल और आपकी, मतलब आपको जो भी नीड है वो आपको सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त हो जाएगी आपके गुड कर्मा से। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसा होगा, कुछ भी नहीं। आपको पूरी तरीके से अपने कर्मा को नेक रखना है, क्योंकि आप तो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए भी, दूसरों के कर्मा को भी गुड कर रहे हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति, आपको अपने ऊपर वो प्रेम होना चाहिए, वो सेल्फ लव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टक करती है, जो आपको रोकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग से ये सारी चीज़ें हट रही है। ठीक है, कितनी भी योजनाएं बने, कितनी भी कुछ भी करे, लेकिन अब ये प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना, देखिए, ये जो स्टकनेस है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में है, उन सारी कार्मिक स्थिति कहिए या निगेटिविटी कहिए, उससे आप बाहर निकल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हीलिंग प्राप्त हो रहा है आपको। आपके एंजल्स हीलिंग दे रहे हैं। जिन्होंने आपको इस तरीके से सोचा कि आप तनाव में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है,
आपने जितना गिव किया है, जितना आपने दिया है लोगों को, उससे कई गुना ज़्यादा आपको, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से भी काफ़ी प्रेम मिलेगा, काफ़ी सम्मान मिलेगा, और आपके जो सोलमेट है, जो ट्रू सोलमेट है, वो आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे। अगर उनके अंदर ईगो था तो ईगो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग से डेथ होगा। ईगो की वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आपको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। वो ईगो उनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये जो सीड ओल्ड स्किन है, वो उनकी जो एक ईगो है, बिना किसी कारण के ईगो है उनके अंदर, वो ईगो को छोड़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपके जो सोल कनेक्शन है उनका भी ईगो यहाँ पर हट रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, जिससे कि वो आपका दिल से सम्मान करेंगे, वो आपके ट्रू एसेंस को पहचानेंगे, वो आपके टैलेंट को पहचानेंगे, वो आपके अंदर जो एक छुपी हुई प्रतिभा है उसे पहचानेंगे और आपका साथ भी देंगे। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आपके लिए है टालना। जो कुछ भी आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा ना कि बिलीफ सिस्टम, तो ये दुख भी होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे आप बार बार याद करते हैं और दुखी होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को याद मत कीजिए जो आपको दुख पहुंचाता है। आप ऐसी चीज़ों को याद कीजिए जो आपको आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। देखिए मैंने कहा ही था, आप में से बहुत लोगों का एक सोल पर्पस है, इसीलिए आपको दुखों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। तो आपको धीरे धीरे अपना जो सोल पर्पस है वो भी आपको प्राप्त होगा। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि कोई भी मेंटोर आपको आप क्या करेंगे ये आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको करना खुद ही है, चलना आपको खुद ही है। तो आप किस तरीके से चलते हैं ये आपके ऊपर है ना। लेकिन गाइडेंस को आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, अगर आप जितना ज़्यादा आप गाइडेंस और रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जरूर है, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग मुझे लग रहा है। और इसमें आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि पहला ही कार्ड, ये कार्ड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माता जी की असीम कृपा भी आपके ऊपर है। तो आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए, और सारी जो आपके आसपास जो चल रहा है ना, उस पर से धीरे धीरे जो है ना पर्दा हटते जाएगा, आपके सामने में सब कुछ आते जाएगा। तो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको अपने सोल पर्पस पर कार्य करना है, आपको अपने कर्म को देखना है, आपको अपने कर्म को, गुड कर्मा आपको करते रहना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।